भाषा के बाद में लिपि व व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिपि वैसे तो हम आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि लिपि एक तरीका होता है, लिखने का ढंग होता है, लेकिन हम इसको सही तरीके से बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखकर समझने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह या निशान, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इन्हीं चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के भाव को लिखकर के व्यक्त करते हैं। जैसे कोई निशान है, चिन्ह है, तो उसको लिखने का जो लिपिबद्ध ढंग है, तरीका है, उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि की सबसे सटीक और अच्छी परिभाषा है, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, निश्चित किए होते हैं, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। भाषा और लिपि, भाषा है पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि हो गई गुरुमुखी। उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि हो गई फारसी। अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा की लिपि हो गई रोमन। हिंदी, संस्कृत और गुजराती, ये तीनों भाषा है, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, इन तीनों भाषाओं की लिपि हो गई देवनागरी। देवनागरी प्राकृत भाषा की एक लिपि थी। संस्कृत में भी इस लिपि को देवनागरी कहते हैं, हिंदी में भी हम इस लिपि को देवनागरी कहते हैं, गुजराती में भी हम इसको देवनागरी कहते हैं। अब लिपि के बाद में अपन व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा को शुद्ध व स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की सबसे अच्छी परिभाषा आप एक बार फिर से सुन लेना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिपि व व्याकरण में क्या अंतर है। लिपि लिखने का ढंग है और व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए प्रेरित करता है। लिपि के बारे में एक बार अच्छी तरह से फिर से रिपीट करके मैं बोल रहा हूँ। बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखकर समझने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इन्हीं चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। लिपि की सबसे इजी परिभाषा, आसान परिभाषा है, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपि, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, उर्दू भाषा की फारसी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, हिंदी, संस्कृत और गुजराती भाषा की देवनागरी। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अर्थात व्याकरण हमें बोलना, शुद्ध तरीके से पढ़ना, शुद्ध लिखना सिखाता है। भाषा को शुद्ध व स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से भाषा को पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान कराता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। व्याकरण की दृष्टि से कुछ वाक्य अशुद्ध हैं और कुछ वाक्य शुद्ध है। अब इनमें अशुद्ध वाक्य हैं, जैसे रेणुका खाना खाता है। अब रेणुका स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में
खाना खाती आता है यहाँ, लेकिन यहाँ पुल्लिंग बनाने के कारण रेणुका खाना खाता है। तो ये शब्द, ये वाक्य ये अशुद्ध है। गौरव पत्र लिखती है, गौरव पुल्लिंग है जबकि भाषा का अशुद्ध रूप है, क्योंकि यहाँ लिखती की जगह लिखता आता तब तो ये सही रहता। तो गौरव पत्र लिखती है ये अशुद्ध है। हम फिल्म देखने जाऊंगा। अब हम में बहुत सारे हो गए, बहुवचन आ गया, लेकिन फिल्म इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में हम फिल्म देखने जाऊंगा, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अब इनको शुद्ध करके लिखते हैं। शुद्ध इनका रूप क्या होगा? इनका रूप देखो, रेणुका खाना खाता है तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? रेणुका खाना खाती है। गौरव पत्र लिखती है, जबकि गौरव पुल्लिंग है तो इसका शुद्ध रूप होगा गौरव पत्र लिखता है। फिर है हम फिल्म देखने जाऊंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसका शुद्ध रूप मैं, हम की जगह मैं का प्रयोग होगा, मैं फिल्म देखने जाऊंगा। इस प्रकार रचनात्मक कौशल में दी गई वर्ग पहली में से भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम ढूंढिए। ये आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। वर्कशीट में आपको पहला प्रश्न दिया है, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको वर्कशीट में करने हैं या आप फिर नोटबुक में कर सकते हो। और वर्ग पहली में जो शब्द आए हैं उन शब्दों में भाषा का तालमेल है, तो भाषाएं। तो वर्ग पहली के अंदर जो भाषाएं आई है उनको छांट करके आपको लिखना है। थैंक यू।